नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दीपक दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, तो जी क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज के जी, मैं शिष्य हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ और 2017 से संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। अच्छा, तो सर जी सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज मतलब अन्य देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये समाज में फैली हुई सबसे बड़ी अफवाहें हैं। और संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि उन्हीं की भक्ति और उनके मंत्र देते हैं। जैसे हमारे गुरु जी सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज की दया से, परमात्मा की दया से उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसमें एक वाणी आती है। परमात्मा वाणी बोलते हैं कि तीनों देवों कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेशा, और पहले इनकी वंदना फिर कबीर उपदेश। ऐसा गुरुजी की वाणी है और यही वाली वाणी सटीक उतरती है और यही वाली हम लोग भक्ति भी करते हैं। हमें जो मंत्र देते हैं गुरुजी, उसमें हमारे पूजनीय गुरुजी, वो मंत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी और माता दुर्गा देवी और एक सत्य पुरुष का। ये 7 मंत्र हमें प्रथम उपदेश में मिलते हैं और उन्हीं के भक्ति करनी पड़ती है। और जो मंत्र देते हैं वो 108 बार करते हैं। मान के चलो एक देव का हम लोग 108 बार मंत्र जाप करते हैं। ब्रह्मा जी का 108, शिव जी का 108, और विष्णु जी का 108 और दुर्गा जी का 108 और गणेश जी का 108। टोटल हम लोग एक एक देवी देवताओं का 108 मंत्र जाप करते हैं, ना कि उनकी भक्ति छुड़वाते हैं हम गुरु जी। अच्छा, क्या आपके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज अन्य मतलब तीर्थों पे या धार्मिक स्थलों पे जाने से मना? हमारे गुरुजी वहां पे जाने के लिए व्यर्थ बताते हैं, क्योंकि वहां पे जाने से हमें कोई मोक्ष नहीं है, हमें कोई भक्ति नहीं है और कोई सिद्धि नहीं मिलती है। वहां पे जाने से पाप कर्म मिलते हैं। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि वहां जाने से पाप कर्म करते हैं, तो वहां जो लोग नर्मदा जी में नहाने जाते हैं, तो वहां पे जाने से वो जो मोक्ष हमें चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो पहले तो मोक्ष उन जीव आत्माओं का होना चाहिए जो जीव उस पानी में रहते हैं, वहां पे जीवन यापन करते हैं। तो सबसे पहले उनका उद्धार होना चाहिए, ना कि मनुष्य का। मनुष्य का उद्धार कहाँ से होगा? वहां नहाने से। क्योंकि महाभारत में देखा गया है कि भीष्म पितामह जो गंगा जी के पुत्र थे, उनके भी पाप नाश नहीं हुए। तो आम जनता ये क्यों सोचती है कि वहां पे नहाने से उनके पाप कर्म धुल जाएंगे? वो जो भीष्म पितामह थे, वो तो सगे गंगा जी के पुत्र होने के बावजूद भी उनके पाप कर्म नहीं कट सके, उन्हें खुद पाप भोगना पड़ा। तो ये गुरुजी हमें इस तरह से उदाहरण देके हमें बताते हैं कि जो वहां पे आप जाते हो, तीर्थों में जाते हो, नहाते हो, ये सरासर गलत है और ये आजकल के समाज में परंपरा बन चुकी है। तो इस वजह से गलत भी बताते हैं। सर जी सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी है वो बड़े बुजुर्गों के पैर नहीं छूते, किसी का आशीर्वाद नहीं लेते, क्या ये सच है? जी, हमारे गुरुजी ये बताते हैं जो बड़े बुजुर्ग हो गए या फिर कोई भी माता जी हो गई है, उनके आप पैर दबा सकते हैं, लेकिन आप पैर छू छू नहीं सकते। क्योंकि उनकी जो भक्ति रूपी कमाई है, वो तो भक्ति रूपी कमाई ले ही रखे हैं। हमें भी भक्ति रूपी कमाई करके मोक्ष को पाना है, ना कि उनकी भक्ति नाश करना है। हमारे गुरुजी बताते हैं, परमात्मा की दया से बताते हैं कि आप एक एक उदाहरण देते हैं गुरुजी कि एक टायर में हवा भरी हुई है और दूसरा टायर खाली है। तो आप ये वाले टायर की हवा उस वाले टायर में हवा डालोगे तो वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे गुरुजी बताते हैं कि आप किसी को आशीर्वाद देते हो या किसी का आशीर्वाद लेते हो, तो उनका टायर खाली हो जाता है और आपका भर जाता है। तो इसी प्रकार बताते हैं कि एक की भक्ति नाश हो जाती है दूसरे को आशीर्वाद देने मात्र से। परमात्मा जी बताते हैं, गुरु जी बताते हैं हमारे कि आप इस तरह से नहीं करना है, ये चीजें अपन दूर रहना है। अच्छा जी सर जी, सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा कोई मुहिम चलाई जा रही है। जी, संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान, वो जगत में बहुत सारे गरीब लोग हैं, गरीब है व्यक्ति हैं जो अपना जीवन यापन तक नहीं कर पाते हैं। बीमारी होने के कारण, परिवार में बीमारी के कारण जो कमाने वाला है वही बीमार रहेगा तो वो भक्ति कैसे कर पाएगा?
इस इच्छा से देखते हुए परमात्मा जी ने ऐसी भगत आत्माओं, दुखी आत्माओं को देखकर परमात्मा ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंतर्गत सभी जो भी गरीब हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनको परमात्मा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेते हैं और उनके घर पे रोटी, कपड़ा, मकान हर गरीब को कबीर देगा कबीर भगवान, ये नारा है। और इसी टाइप से पूरा की पूरा सामग्री, जितनी भी हर चीज, जो चीज हमें आवश्यकताएं होती है, वो चीज पूरी की पूरी परमात्मा जी उन्हें देते हैं और हो सके तो उनके मकान भी बनाकर देते हैं। अभी की रिपोर्ट माने तो 1000 प्लस घर बना चुके हैं, 1000 से भी ज्यादा घर बनाकर दे चुके हैं और उनके घर पे हर महीने राशन सामग्री यहाँ पहुंचती है। राशन सामग्री की बात करें तो राशन सामग्री हाई क्वालिटी की जाती है और संत रामपाल जी महाराज की दया से वो एक बार नहीं बल्कि जब तक वो कमाने लायक नहीं बन जाते हैं, जब तक वो परिवार का पालन पोषण करते हैं, दवाइयां भी पहुंचाते हैं, बीमार व्यक्ति के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करते हैं, बच्चों के लिए स्कूल भी एडमिशन करवाते हैं, स्कूल के फीस भी जमा करते हैं, बस्ता, किताबें जितनी भी हो गई है सारी की सारी जो आवश्यकता है, जरूरतें हैं, वो हमारे गुरु जी पहुंचाते हैं और उन्हें भक्ति मार्ग के लिए मोक्ष प्रदान करते हैं। और जितनी भी बीमारी है उसका संपूर्ण निःशुल्क इलाज होता है और जितना भी सामग्री देते हैं उन्हें कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है और ना ही उन बच्चों के लिए कुछ पैसे लिए जाते हैं, ना 1 रुपए का कुछ भी नहीं लेते। और इतनी सारी सुविधाएं हमारे गुरुजी दे रहे हैं। अभी पूरे भारत में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और ऐसे गरीब लाचार बच्चों के लिए ये और भक्तों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा कार्य है। हमारे गुरुजी इनके लिए बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं। और देख अभी पंजाब, हरियाणा में बाढ़ आने के कारण सभी किसानों के खेत जो थे ध्वस्त हो गए थे, फसलें खराब हो गई थी, वहां पे पानी भर चुका था, 4-4, 5-5 फीट पानी भर चुका था सभी खेतों में। इसके लिए गुरुजी ने हमारे 250 से ज्यादा गांवों में 50-50, 30-30 लाख रुपए से ज्यादा का सामान पहुंचाया है और उन्हें किसानों को आबाद किया है, किसानों की मदद की है। इसी को लेकर के हमारे जो हरियाणा के सभी सरपंच थे, 200-250 गांव के सरपंचों थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को जीवन रक्षक सम्मान दिया है। वहां पे एक चबूतरा आयोजित किया गया, वहां पे सभी सरपंचों ने अपने तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज को, हमारे गुरु जी को धन्यवाद दिया और उन्हें सम्मानित किया। जी अच्छा जी, मतलब जो समाज में कुरीतियां फैलाई गई है गलत, मतलब संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, तो वे सब गलत है वो? जी सरासर गलत है। हमारे गुरु जी कोई भी ऐसे कार्य और ऐसे में समर्थन नहीं करते हैं जो गलत हो। जी धन्यवाद सर जी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मतलब उनकी बातें सुन के हमको भी अच्छा लगा है और